बांग्लादेश के खिलाड़ी को जो बाहर किया है उसके लिए भैया पहले जोरदार ताली बजा दो भैया। ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत है। किसकी भैया? 100 करोड़ सनातनियों की। हम चाहते हैं कि योगी को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि मोदी जी अभी शांत है। हमें चाय वाले के बाद अब गाय वाला ही चाहिए। हमारे को इतना पता है कि भैया मोदी जी लठ लेके बैठे हैं, मगर उस लठ को चलाने वाला जो तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो, जिसको मारा वो चंद्रशेखर रावण, वो एक बारी भी नहीं बोला। क्यों भाई? वो पहले दलित नहीं, पहले हिंदू है, मगर उसको दिखा नहीं वो दलित भी था बेचारा हमारा भाई। उसको क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला उसने, सुन लो, क्योंकि उसको उसमें मसाला नहीं मिला। उसको चाहिए मसाला, उसको चाहिए वोट और नोट, उसको चाहिए वोट और नोट। अभी 100 करोड़ एक नहीं है, पूछो कैसे? अब लोग बटे हुए हैं, और इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं बटोगे तो और एक रहोगे तो। जिनका अब्बू बांग्लादेशी है, जिनका अब्बू बांग्लादेशी है और जिनका अब्बू पाकिस्तानी है, उनको तो दिक्कत हो रही है। यहाँ भी लगी है और वहाँ भी लगी, जहाँ सुबह सुबह जाते हैं हम। क्योंकि सरकार यहाँ भी जाएगी, जिस देश में जाएगी उसमें उसका ही झंडा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत और किसी का ना होगा। ये सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाओ देवकीनंदन ठाकुर जी के लिए भैया। और देवकीनंदन ठाकुर जी को बोल दो भैया जय श्री राम। देवकीनंदन ठाकुर जी को जय श्री राम। राधे राधे। इसका कारण है देवकीनंदन ठाकुर जी। देखिए भैया, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो बागेश्वर धाम, चाहे हमारे प्रेमानंद महाराज हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, और चाहे हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी, धर्म के लिए जो भी काम कर रहा है हम उसके साथ थे, उसके साथ है और उसके साथ रहेंगे। और ये तो वैसी फरीदाबाद है, यहाँ के लोग तो जो जबान दे देते ना, जबान से नहीं मुकरते। क्या जबान? ये हिंदू नहीं है, ये कट्टर हिंदू है। कौन है भैया? कट्टर हिंदू। आज ये जो पीछे प्रोग्राम हो रहा है ना भैया, एक बार दिखा देना जरा उधर पीछे की तरफ हल्का सा। आज ये जो पीछे प्रोग्राम हो रहा है ना, हम इस कार्यक्रम में आए। अब इन लोगों के साथ जब तक हम लोग एक जागरूकता के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को बवासीर नहीं कराएंगे, जब तक फायदा क्या है आने का? क्योंकि देखो भैया, हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, हमारा राम था, है और रहेगा। हर हर महादेव। देखो भाई, जिस दिन हम लोग एक हो गए, अभी 100 करोड़ एक नहीं है, पूछो कैसे? अब लोग बटे हुए हैं, और इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं बटोगे तो और एक रहोगे तो। हम लोग बटे, जाट, गुर्जर, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाटव, वाल्मीकि, हम सब एक हैं। 36 जात बिरादरी हम सब एक हैं। यहाँ तमाम लोग खड़े, मुझे किसी की जाति से मतलब नहीं, मुझे मतलब है भगवा से। मुझे मतलब है कि मंगलवार वाले दिन अगर वो कह रहा है जय बालाजी महाराज, तो मुझे उसकी जाति से मतलब नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से माँ की जात नहीं होती है, माँ तो माँ होती है, उसी तरीके से मेरे राम और सीता की कोई जात नहीं है। वो राम के जो है वही हमारे काम के हैं, जो हमारे राम के नहीं वो किसी। मैं तो आप लोगों को भी एक बात बोलना चाहूंगा, इन लड़कों की उम्र देखो, एक बार कैमरामैन दिखा दो, ये सब युवा है देश के। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे बढ़िया बढ़िया अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं, धर्म के लिए जय श्री राम लिख रहे हैं। अगर आपने वीडियो में जय श्री राम लिखा तो ये मत समझना कि वो चीज इग्नोर करी जाएगी। जब आप गाली लिखते हो तो वो भी ऊपर चित्रगुप्त लिख रहा होता है। क्योंकि देखो, हमारे साथ 4 चीजें साथ जाती है। एक हमारा कर्म, जो हम अच्छे कर्म करते हैं। एक हमारा धर्म का काम, जो हम अच्छे धर्म के काम करते हैं। एक हमारी सेवा, जो हम माता पिता की करें या किसी की भी करें। सेवा तो सेवा होनी चाहिए। तुम जिहादी हो, तुम्हारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी तो समझ रहे हो ना, तुम्हारी तो वो दीपक जी, विजय हिंदू, वो बिट्टू बजरंगी, वो युद्धि राणा, वो लगा पड़ा है। अब चक्कर क्या है, सब अपने अपने लेवल पे बढ़िया काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि एक बार बुलंद आवाज से बोलो, इधर हो जाओ भैया, जगह खुली खुली होनी चाहिए। इन लोग को भीड़ दिखेगी युवाओं की, जब तो बवासीर होगी। हाँ, तुम लोग को समझ रहे होगे भैया, थोड़ा सा ऊपर करके बनाना इनको अच्छे से वीडियो। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी से जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, ये सारे जने मेरा रिपीट करना भैया। बांग्लादेश के हिंदुओं, देखो भारत के तो जग रहे हैं, और जिस दिन सारे जग गए उस दिन हिंदू राष्ट्र बने या ना बने बुरा मत मानना, कानून सारे पास करा लेंगे हम। कानून सारे पास करा लेंगे। और अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया तो बुरा मत मानना, तुम कागजों में बनाओ या ना बनाओ, कागज वैसे तो हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। वो तो बनेगा। क्योंकि भाई साहब, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो सड़कों पे गाय घूम रही, सबसे पहले तो भैया ये घूमना बंद होगा। क्यों भैया, गलत बोल रहा हूँ मैं? और भैया, हम मोदी जी से खुश है मगर बहुत खुश नहीं है। मोदी जी से खुश है मगर बहुत खुश नहीं है। हम खुश पता कब होंगे? एक हमने जब राम
राम मंदिर का जब वो हुआ था प्रायोजक उद्घाटन, तो हम जनवरी में खुश थे। एक हम दिवाली मनाते हैं, और एक जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन देखना अलग ही माहौल होगा, तांडव होगा। और सुनो, हर जगह भगवा लहराएगा और राम राज्य फिर आएगा, क्योंकि ये बजरंगी हर हर महादेव। क्योंकि भाई साहब सुनो, हम चाहते हैं जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है, क्या 25 करोड़, वो पूरी 140 करोड़ की आबादी संभाले। और ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं ना, ये हमारे नहीं है। बिगड़े हुए बच्चे हमारे नहीं है। इनको बोलो कायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। इसका कारण है, आप कहीं भी चले जाओ, देखो भाई साहब, अभी बुरा मत मानना, ईरान में झगड़ा चल रहा है। कहाँ? ईरान में। अब वहाँ तो बिट्टू बजरंगी नहीं है, वहाँ RSS नहीं है, वहाँ बीजेपी नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारे झगड़े चल रहे हैं, एक बात ध्यान करना, वहाँ हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, इसीलिए वहाँ पे झगड़ा है। हिंदू शांति का प्रतीक तो है, मगर हिंदू जितना राम को पसंद करता है उतना परशुराम को भी करता है। हाँ, क्योंकि परशुराम को हम लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि महाकाल, देखिए भोले के साथ साथ महाकाल का भी प्रचंड रूप धारण करना पड़ेगा। और जितनी हमारी माताएं बहनें 36 जात बिरादरी के हाथ जोड़ के विनती है, बहुत देवी पूज लिया आप लोगों ने, क्या पूज लिया? बहुत देवी पूज लिया, बहुत देवी। अब काली और चंडी को भी पूजना शुरू करो भैया, बोल दो अब काली को भी और चंडी को भी पूजना शुरू करो। क्योंकि भाई साहब देवी पूजते रहोगे, बहन बेटियों में दिक्कत आती है। कब तक बजरंग दल वाले आएंगे? कब तक बिट्टू बजरंगी आएगा? कब तक विजय कट्टर हिंदू आएगी? भाई साहब आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम में जो तुम उलाला कर रही हो, उससे बढ़िया है कि तुम जाकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लो, कुल्फू कराटे सीखो, और अपने भाई को बोलो कि मुझे डांस मत सिखा, मुझे डांस देश के प्रति अगर आपको आर्मी में जाना है, देशभक्ति करनी है, तो कुल्फू सीखो, कराटे सीखो, ताइक्वांडो सीखो। हाँ, एक सवाल का जवाब दीजिए दीपक भाई। जैसे कि बांग्लादेश के क्रिकेटरों का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ पत्रकार समर्थन कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ गलत हुआ, भारत में रह के वो बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? बुरा मत मानना, सुनो, जिनका अब्बू बांग्लादेशी है, जिनका अब्बू बांग्लादेशी है और जिनका अब्बू पाकिस्तानी है, उनको तो दिक्कत हो रही है। यहाँ भी लगी है और वहाँ भी लगी, जहाँ सुबह सुबह जाते हो आप भी, उसके बाद फ्री हो जाते हो, हल्का लगता है। हम लोग इतना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी है, वो परंपरा को हमने बरकरार रखना है। हमने इन लोगों को अब की बारी हिंदू अगर जाति छोड़ देना भाई साहब, और जातियों में ना बटे, छोड़ने का मतलब जातियों में ना बटो। आप फरीदाबाद आते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में फरीदाबाद है, तो जाति पूछना बेकार है। भैया ये किसका क्षेत्र है, ये कौन सी जाति का क्षेत्र है ना, घुसते ही पता लग जाए भाई कहाँ आ गए। बोले जी हिंदुओं का क्षेत्र है ये। बोले कहाँ रह रहे हो? बोले हिंदुओं का क्षेत्र है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तथाकथित कुछ साधु संतों के दबाव में BCCI ने ये फैसला लिया। देखो भाई, अभी तो साधु संत जो आया नहीं है, साधु संत तो आना चाहिए। हमारे को तो एक ही पसंद है भाई, उसका नाम है बाबा। क्या बाबा? और भाई आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें बता दूं, बाबा की फौज करेगी मौज, बाबा की फौज करेगी मौज। अभी तो हिंदू वाहिनी संगठन अभी इनका योगी बाबा का आगे नहीं आ रहा कहीं। अगर हिंदू वाहिनी संगठन आगे आ गया ना, तो भाई साहब कहना नहीं चाहिए। वो तुमने नारियल पानी देखा हरे वाला? देखा है? उसको सर से फोड़ लोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया पहले तो एक बार दोबारा बोल दो, जो बांग्लादेश में जो इन्होंने खिलाड़ी को, भैया इधर साइड हो जाओ, बांग्लादेश के खिलाड़ी को जो बाहर किया है, उसके लिए भैया पहले जोरदार ताली बजा दो भैया। ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत है। किसकी भैया? 100 करोड़ सनातनियों की। क्योंकि हम लोग एक हुए, हम लोग एक हुए। वो सारे 9 करोड़ वाला खिलाड़ी रो रहा है कह रहा मेरी रोजी रोटी छीन ली, बड़ी मुश्किल से तो उसको काम मिला था। अरे उसकी वाइफ ने शॉपिंग भी कर ली, अब कह रही है कि पैसे कौन देगा। तो क्या एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकालने से क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुक जाएगा दीपक भाई? क्या आपके दुश्मन के घर से आप क्या लड़की शादी कर लोगे जिसमें घर में आपकी दुश्मनी चल रही हो? तो बांग्लादेश मोदी को कार्रवाई करना चाहिए ना। मोदी ने करी तो राफेल किस लिए रखे हैं मोदी जी? दिखाने के लिए। वहाँ हिंदू नहीं रहते क्या? अच्छा, मतलब आप क्या चाहते हो? वहाँ के हिंदू तो आए दिन मारे जा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि योगी को क्या एक बांग्लादेशी को निकाल देने से हिंदुओं पर अत्याचार रुक जाएगा?
आप गारंटी लोगे? आप गारंटी लोगे? अरे सुनो, अत्याचार कैसे रुकेगा? पहले सुनो, हम चाहते हैं कि योगी को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि मोदी जी अभी शांत है। हमें चाय वाले के बाद अब गाय वाला ही चाहिए। हमारे को इतना पता है कि भैया मोदी जी लठ लेके बैठे हैं, मगर उस लठ को चलाने वाला जो तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो, क्योंकि भाई साहब सुनो, देश में आराम से रहो, कलाम की सोच रखो, आप कलाम साहब वीर अब्दुल हमीद की सोच रखो, मिसाइल बनाओ। अरे मारो सोच को गोली। पहले ये तो बताओ कि जो बांग्लादेश में हो रहा है 2014 के बाद क्यों नहीं रुका? मोदी जी इतने देर प्रधानमंत्री रहे, इतने केस हुए। शेख हसीना से पहले तो अरे रुको, इससे पहले इन लोगों ने इस टाइम पे खुले आम 2014 के बाद बांग्लादेश का हिंदू जगेगा। रुक जाओ, बांग्लादेश का हिंदू जगेगा, बांग्लादेश का हिंदू जागेगा, और बांग्लादेश का हिंदू जागेगा नहीं तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी भागेगा। भाई मैं जाऊंगा क्या अब? मैं तो बोल सकता हूँ भाई, हम तो इंडिया में देख रहे हैं कि हम तो कह रहे जाति छोड़ो हिंदू जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, हिंदू जोड़ो। बिल्कुल। कारण क्या है? जिसको मारा वो चंद्रशेखर रावण, वो एक बारी भी नहीं बोला। क्यों भाई? वो पहले दलित नहीं, पहले हिंदू है, मगर उसको दिखा नहीं वो दलित भी था बेचारा हमारा भाई। उसको क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला उसने, सुन लो, क्योंकि उसको उसमें मसाला नहीं मिला। उसको चाहिए मसाला, उसको चाहिए वोट और नोट, उसको चाहिए वोट और नोट। हम तो इतना चाहते हैं भाई साहब, सुनो, ये जो भगवा है ना, अगर इस भगवे का रंग नहीं बदलना चाहते, इस भगवे का रंग नहीं बदलना चाहते भाई साहब, मैं तो बुरा मत मानना, मैं तो नोटों के चक्कर में चुप हूँ, क्योंकि भाई साहब जिसको तुम महात्मा बताते हो, जिसको तुम महात्मा बताते हो उसका मंदिर नहीं मिला, जिसको तुम चाचा बताते हो उसका भतीजा नहीं मिला, गलत तो नहीं कह रहा? और जिसको तुम युवा नेता बताते हो 58 साल का, कितने 58 साल का, माँ कसम अगर वो युवा नेता है तो बुरा मत मानना। फिर हमारा ये नरेंद्र मोदी तो अभी जवान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। आखिरी सवाल आप लोग से लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है कैसे रुकेगा और कब रुकेगा? कौन रोकेगा? उसे रोकेंगे हमारे मोदी साहब रोकेंगे। अगर वो नहीं रोकेंगे तो योगी जी आएंगे, उन्हें आना होगा, और 27 का इलेक्शन वो जीतेंगे, या अभी से आप लिख के ले लो। अगर नहीं जीतेंगे तो फिर या तो बांग्लादेश ही रहेगा या चाचा जरा आपकी जरूरत है। सरकार यहाँ, अरे क्या बोल रहे, फिर से बोलो। योगी सरकार यहाँ की भी जाएगी, जिस देश में जाएगी उसमें उसका ही झंडा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत और किसी का ना होगा। ये जगह है, कौन सी जगह ये जितना हरियाणा है, नहीं हरियाणा है तो लट काट देंगे। वो तो है का खाना ये हमारा, जिंदगी का खाना ये हमारा हरियाणा। एक तो सुनो, हरियाणा वाले ने भी कह दिया कि यूपी वाला ही आएगा। अच्छा, योगी जी कहाँ चले जाएंगे तो बदल जाएगा? भारत में कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, देश में ही रहेंगे जब तक जिंदा है, और जब तक उनकी सरकार है, जब तक उनको सब पब्लिक चाहेगी। सुरक्षित है। हाँ, हिंदू भी सुरक्षित है। भाई हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा।